हेलो दोस्तों, जय श्री राम। दोस्तों आज है गुरुवार। निफ्टी 50 का एक्सपायरी था। आज हमने 2 ट्रेड लिया था, तो उसके पीछे क्या लॉजिक था, क्या देखकर हमने ट्रेड लिया था और कितना प्रॉफिट हुआ, वो लॉस हुआ, डेफिनेटली आप लोग थंबनेल तो देखकर पता चल गया होगा। तो आप लोग देखो, प्रॉफिट और लॉस से कुछ भी मतलब नहीं है। आज मैं लॉस कर रहा हूँ तो कल प्रॉफिट करूँगा, आज मैं प्रॉफिट कर रहा हूँ तो कल लॉस होगा, ये 100%। लेकिन आपको एक चीज़ जो रियलिटी में होता है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। कोई अगर ट्रेड नहीं करेगा, वो बता देगा ऐसे ऐसे करके, हवाबाजी करके, तो आप लोगों को कुछ सीखने के लिए नहीं मिलेगा। अगर आप वो रियलिटी में अगर कोई ट्रेड करता है, वो बताता है, तो उसमें आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो चलिए स्क्रीन के ऊपर आप सबको डिटेल्स में बताता हूँ क्या क्या हुआ मेरे साथ और कितना लॉस प्रॉफिट, जो कुछ भी हुआ आप सबको मैं बताता हूँ। हेलो दोस्तों, तो मैंने आज 2 ट्रेड लिया था। पहला ट्रेड जो था निफ्टी में था, तो वो एक स्काल्प था। पहला 1 मिनट का कैंडल में, मतलब 1 मिनट का सेटअप में मैंने एक स्काल्प लिया था सुबह। तो आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ पहला कहाँ पे लिया था। देखो पहले तो मैं ये क्लियर कर देता हूँ कि पहले मार्केट का स्ट्रक्चर क्या था। अगर मार्केट का स्ट्रक्चर देखोगे, मार्केट हाई रहे, हाई लोज, हाई रहे, हाई लोज बनाते जा रहे हैं, तो मार्केट स्ट्रॉन्ग है, उसके साथ फिर भी बुलिश में ओपन हो रहा है। तो बहुत सारे लोगों के पास पोजीशन होगा जो कि ओवरनाइट में बढ़िया अच्छा खासा प्रॉफिट दिख रहा होता। तो मैंने सोचा कि एक स्काल्प लेते हैं जिससे प्रॉफिट बुकिंग नहीं, ये ट्रेडिंग नहीं है, ये आज रिट्रेसमेंट प्रॉफिट बुकिंग के लिए हमने एक स्काल्प करने के लिए सोचा कि अगर चला आया, ये अगर गैप फिल भी हो गया तो एक लॉट में भी 500-600 प्रॉफिट हो जाएगा सुबह। हमारा बस इंटेंशन ये था। लेकिन मार्केट क्या किया आप लोगों को मैं दिखाता हूँ और मेरे साथ क्या हुआ। ठीक है, चलिए पहले, हाँ ठीक है। तो देखो, इधर मार्केट जब खुलते साथ शार्प सेलिंग आया, फैला कैंडल, ठीक है। उसके बाद ये जब लो के पास ओवर किया, मार्केट नीचे आया, लो के पास ओवर किया। जब ये कैंडल, ये रेड कैंडल क्लोज किया ना, ये वाला कैंडल आप लोगों को दिख रहा है, तो ये कैंडल लो जब क्लोज किया तो प्रीमियम भी अच्छा दिख रहा था। इधर मैंने एंट्री किया, इधर मेरा एंट्री हुआ, ये क्लोजिंग पे स्टॉप लॉस बस इसके ऊपर था, बस 15 पॉइंट था। टारगेट मेरा, मैंने सोचा था कि ये हाई, चलो ये रेजिस्टेंस के जैसा काम करेगा, सॉरी सपोर्ट के जैसा काम करेगा, तो ये हाई टारगेट रखते हैं। मार्केट क्या पहला कैंडल फॉल हुआ, दूसरी कैंडल रुकी, तो ये जब ऊपर जा रहा था ना, मेरे को डर नहीं लग रहा था, क्योंकि मैंने स्टॉप लॉस इधर है। जब मार्केट अगर रिवर्स जाएगा ना, तो ये स्टॉप लॉस के ऊपर जाएगा तो मेरा ट्रेड सेटअप इनवैलिडेट हो जाएगा। डरा नहीं। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल उसको इनसाइड, मतलब इन्गल्फ कर दिया, तो मेरे को कॉन्फिडेंस आ गया। ये जब क्रॉस करने लगा तो यहाँ तक मेरे को 400 तक, 450 तक मेरे को प्रॉफिट दिखा रहा था, दैट टू की 1 लॉट में। उसके बाद मैंने क्या किया कि इसके स्विंग के ऊपर ट्रेल कर दिया। मैंने देखा 400 450 प्रॉफिट तो हो रहा है, चलो अब लॉस नहीं लेंगे, क्योंकि मार्केट बुलिश से कभी भी रिवर्सल आ सकता है। तो मैंने इसके ऊपर स्टॉप लॉस को ट्रेल कर दिया था। मार्केट इधर प्राइस हिंट्स पॉजिटिव के साइड दिया और ये ऊपर गई, ये मार्केट इधर मेरा ऑन कॉस्ट में निकाल दिया, मतलब थोड़ा मतलब प्रॉफिट है जो ब्रोकरेज में चला जाएगा। ठीक है, वो पहला ट्रेड मेरा यहीं पे ख़त्म हो गया। तो दूसरा ट्रेड मैंने बैंक निफ्टी में लिया था, आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। तो दोस्तों, हमने बैंक निफ्टी में जब इधर ओपन हुआ, हमारा प्लान था कि मार्केट हायर है, हाई लोज, हायर है, हाई लोज बना रहा है। ये जो 1 आवर का रेंज था उसको भी मार्केट ब्रेक करके गया और कल क्लोजिंग भी इधर दे के गया है। जब इधर ओपन हुआ, हमारा प्लान था कि मार्केट इधर रुक के फिर कई 12:30 बजे, 12 बजे अगर मूव देगा तो डायरेक्शनल हो सकता है, क्योंकि ये ऑलरेडी जा चुका है ना। जिसके पास लो में पोजीशन होगा वो लोग थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग करेंगे इधर, क्योंकि यहाँ तक तो अगर देखोगे ये से यहाँ तक तो बढ़िया अच्छा खासा प्रॉफिट दिख रहा होगा। तो हमने क्या किया, हमने वेट किया पूरा। तो मैंने ट्रेड कहाँ पे लिया आप लोगों को पहले बता देता हूँ। देखो, मैंने ट्रेड लिया था, मार्केट खुलते ही साथ नीचे आया, फिर सडनली ऊपर जा रहा था, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। मतलब ऐसे करते करते ये मार्केट हायर लोज बनाते जा रहा था। आप देखोगे ना, कहीं भी लो ब्रेक नहीं किया गया। हाई को ब्रेक कर रहा है, पहला हाई भी ब्रेक हुआ, ये दूसरा हाई भी ब्रेक हुआ, ये हाई भी ब्रेक हुआ। मतलब प्रीवियस स्विंग लो ब्रेक नहीं हो रहा था। मेरे को लगा मार्केट हाई राइज बनाते जा रहा है। मार्केट का एक मेजर रेजिस्टेंस था जो आप लोगों को 1 आवर में दिखा देता हूँ। ये है मेजर रेजिस्टेंस, 51,000 का एक मेजर रेजिस्टेंस लेवल था। तो मैंने सोचा कि ये अगर 12 साढ़े 12 बजे ब्रेकआउट आएगा तो इसके ऊपर अच्छा मोमेंटम आ सकता है।
बढ़िया मोमेंटम। बट मार्केट ये एकदम 12:30 बजे तक होल्ड किया इधर, बड़ी अच्छी बात है, होल्ड किया। लेकिन होल्ड करने के बाद ये धीरे धीरे ऊपर की साइड निकल रहा था। मेरे को दिख रहा था कि हायर लोज बनाते बनाते जा रहा है। जब मार्केट यहीं पे भी हायर लो बना के फिर ये हायर हाई बनाने लगा, तो मैंने एंट्री यहीं पर कर दिया। आप लोगों को मैं दिखाता हूँ थोड़ा सा बड़ा करके, यहीं पर मैं एंट्री बना लिया था। स्टॉप लॉस बस इसके नीचे थोड़ा सा बफर देके लगाया था 65 पॉइंट का, ठीक है। टारगेट मेरा तो मैंने बताया, टारगेट मेरा लिमिट नहीं है, क्योंकि अगर मैं बाय किया हूँ मार्केट को जाना है ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैंने बाय किया है। अगर लोग बाय करेंगे तो मार्केट जाएगा, अगर मैंने सेल किया है, लोग अगर सेल भी करेंगे तो मार्केट जाएगा। मेरे बाय करने से कुछ नहीं होता कि मेरे सेल करने से मार्केट ऐसे नीचे गिर जाएगा, ऐसा नहीं होता ना। तो मैंने सोचा कि टारगेट मेरा एक लॉजिकल टारगेट था ऊपर की साइड, जो हाई था पहला, वो मैं दिखा देता हूँ। लॉजिकल टारगेट था ये हाई, क्योंकि ये हाई से मार्केट रेजिस्टेंस लेके आया था ना। ये बहुत बड़ा टारगेट, आप बोलोगे इतना बड़ा टारगेट, भाई ऐसा ही मैं ट्रेड करता हूँ। मेरे को 100 रुपये अगर देना हो ना, 300-400 रुपये लेना है मार्केट से। देखो उसके बाद क्या किया मार्केट उसके बाद नीचे आया, ये इधर थोड़ा बहुत लॉस दिख रहा था। देखो ये नीचे यहाँ तक आया है, प्रीमियम यहाँ तक आ गया था, मतलब कॉल के प्रीमियम बिल्कुल भी इधर बढ़ नहीं रहा था। ये देखो कितने बजे की कैंडल, ये देखो 12:30 बजे की, मतलब एग्जैक्ट टाइम जहाँ पे ट्रेंडिंग आता है 12-12:30 बजे अगर कोई ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन आता है ना, तो ट्रेंडिंग मूव तब टाइम के बहुत लोग बोलते होंगे, आप सुने होंगे। लेकिन मार्केट नीचे आया, ये हाई को क्रॉस करके गया। ये हाई के जब क्रॉस करके गया यहाँ तक आता मेरे को 350 तक प्रॉफिट दिख रहा था। तो ये 350 तक तो प्रॉफिट दिख रहा था, बट ये जो कैंडल बनी है ना, ये कैंडल में वो सारा प्रॉफिट जाके ऑन कॉस्ट में आ गया। मार्केट यहाँ तक आ गया, मतलब प्रीमियम में। मैंने सोचा है कि प्रीमियम इधर डीके हो रहा है, तो ये इतना बड़ा अब स्टॉप लॉस दे के कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ तक तो अगर देता तो 700-800 रुपये का स्टॉप लॉस ले लेता, क्योंकि प्रीमियम डीके हो रहा है। ऊपर से यहाँ तक आता है तो मेरे को ऑन कॉस्ट दिख रहा था। अगर ये इतना बड़ा स्टॉप लॉस दे दूँ तो मेरा लॉस बड़ा हो जाता। मैंने क्या किया, इस स्टॉप लॉस को मैंने ट्रेल कर दिया यहाँ तक। रुको देखा था, ये स्विम के नीचे मैंने स्टॉप लॉस को इसके नीचे रख दिया, ठीक है। इसके नीचे जैसे ही रखा, मार्केट नेक्स्ट अगले ही पल ही कैंडल मार्केट मेरा एसएल को उड़ा दिया। खुश हूँ भाई, कुछ नहीं, हमने ट्रेड लिया, एसएल प्रॉपर लगाई, हमको कुछ गड़बड़ी इधर दिखी तो हमने ट्रेल कर दिया। अगर हमको इधर अच्छी कैंडल बनती हुई दिखी होती तो हम होल्ड करते। ये अच्छी कैंडल नहीं दिखी, मेरे को गड़बड़ी दिखी, तो स्टॉप लॉस ट्रेल कर दिए। तो हमको क्या हुआ, उसमें लॉस हो गया। तो चलिए अब मैं पोजीशन बुक दिखाता हूँ आप लोगों को कितना प्रॉफिट कितना लॉस हुआ। तो दोस्तों मैंने रिफ्रेश कर दिया, तो देख सकते हो निफ्टी में एक लॉट बाय किया था। देखो जो कि मैंने बोला था कि स्टॉप लॉस ट्रेल हुआ था, वो 80 रुपये में कुछ काट दिया है, वो ब्रोकरेज में चला जाएगा। इसमें देखो, इसमें 425 रुपये, इसमें 400 रुपये में बाय किया था, 400 रुपये के आसपास, ठीक है। और उसको बेचा 371 में, तो मेरे को इसमें लॉस भी हो गया। ये भी 1 लॉट में था, दो मतलब निफ्टी में भी एक लॉट था, इसमें भी एक लॉट था। तो हमको आज टोटल लॉस है 345 रुपये, जो ब्रोकरेज लगा के ऑन एन एवरेज 500 पकड़ लो, क्योंकि ब्रोकरेज 60 रुपये लेगा, मतलब 120 ले जाएगा, ऑन एन एवरेज 500 पकड़ लो, ठीक है। तो आज था इतना ही वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी प्रकार कंटेंट मिलता रहेगा। अगर मैं प्रॉफिट करूँ लॉस करूँ, उससे आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप बस मेरा जो ट्रेड का मतलब रीज़न है, लॉजिक है, उसको समझो, सीखो और अपनी लाइफ में वो इम्प्लीमेंट करो। अगर कुछ चीज़ें आपको गलत लग रहा है तो मेरे को फीडबैक दे सकते हो कमेंट में। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तो अब के लिए बाय।